तो हेलो गाइस, माउंट साइडर के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लैक मैजिक केसेस से रिलेटेड कुछ ऐसे हॉरिफाइंग स्टोरीज को जानने वाले हैं जो कि एकदम रियल हैं एंड आप लोग लिटरली हैरान हो जाओगे ये चीज़ जानकर कि लोगों ने ब्लैक मैजिक के नाम पर क्या क्या हरकतें करी हैं। लिटरली जो भी केस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो सारे इंडिया से ही हैं एंड इंडिया के अंदर भी ऐसे मॉन्स्टर्स भरे होंगे लाइक इट इज़ जस्ट सो सरियल। आज की जो हमारी पहली स्टोरी है वो हथरास नाम के एक शहर से आई है एंड ये शहर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो शहर है यहाँ पर डीएल पब्लिक स्कूल नाम का एक स्कूल है जिसको बीसीए, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो डीएल पब्लिक स्कूल को फ्राइडे के टाइम में एकदम बंद रहने का नोटिस भेजती है। क्यों भेजती है? बिकॉज वहाँ पे एलिजेडली 11 साल के बच्चे का मर्डर हो जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम ब्लैक मैजिक रिचुअल प्रैक्टिस। हैरानी की बात यह भी है कि जब ये वाला स्कूल अपने मर्डर वाले केस के लिए सामने आया तो एक और चीज़ ये भी पता चली मीडिया के अंदर कि ये स्कूल इलीगली क्लास 8 तक मैनेज कर रहा था अपनी क्लासेस को, जबकि ये एडवर्टाइज हमेशा से क्लास 5 तक ही हुआ है एंड वहीं तक ही होना चाहिए था। स्वाति भारती जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम में ये एलिगेशंस लगाए थे स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर एंड एक पॉसिबल ब्लैक मैजिक रिचुअल यहाँ पर जो परफॉर्म करा गया है इस बच्चे के ऊपर, इसके बारे में। ऑब्वियसली ये इतनी ज़्यादा बड़ी बात हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा मीडिया के अंदर भी फैल रही थी तो पुलिस तक तो ये केस जाना ही था। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये फाउंड आउट करती है कि सितंबर 23, 2024 की ही बात है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट ही ये न्यूज़ है, जब ये जो बच्चा था ये अपने स्कूल के हॉस्टल के अंदर आराम से रह रहा था जब इसके साथ में ये माल प्रैक्टिस करी गई। पुलिस ने 5 ऐसे सस्पेक्ट्स को पकड़ा था जो कि इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे और उन 5 का अगर मैं नाम आपको बताऊं तो वो कुछ ऐसा था: राम प्रकाश सोलंकी, दिनेश बघेल, जशोधन सिंह, लक्ष्मण सिंह एंड वीरपाल सिंह। एंड इन लोगों के साथ साथ में जो स्कूल के ओनर थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था एंड इन सारे लोगों को जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी ऑलरेडी डाल दिया गया था। पुलिस ऑब्वियसली सारे एंगल्स को देखकर, सारे सबूतों को देखने के बाद ही अपने फाइनल डिसीजन पर आने वाली थी। उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करनी ही चाहिए थी। पेरेंट्स का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था ये सब न्यूज़ जानने के बाद में एंड किसी भी पेरेंट्स का होगा भी क्यों नहीं, जब उनको पता चला कि उनके लिटरली सिर्फ 11 साल के बच्चे के साथ में इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ है, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया है, तो दे वर लिटरली क्राइंग इन टीयर्स एंड दे वर डिमांडिंग कि उनको जस्टिस दी जाए। एटलीस्ट जो इस केस का पूरा मास्टरमाइंड था उसको वो चाहते हैं कि डेथ की सज़ा मिलनी चाहिए, पेनल्टी मिलनी चाहिए हैंग करने की। बच्चे की हालत इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई थी। लाइक उसकी बॉडी को जब एग्जामिन करा गया तब हमें ये सब भी पता चलता है कि उसकी जो बॉडी थी बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। उसका ब्रूटली मर्डर तो करा ही गया, उसकी जो नेक की हड्डी थी वो भी टूट रखी थी, उसके पूरे के पूरे होंठ नीले हो चुके थे एंड पूरी बॉडी के ऊपर स्ट्रैंगल के मार्क्स, ब्रूज मार्क्स ये सब भी आ रखे थे। एंड अपने बच्चे की बॉडी की ऐसी हालत देखकर जो उनके फादर थे श्री कृष्ण कुशवाहा, वो तो लाइक प्लीड कर रहे थे कि वो नहीं रुकेंगे तब तक जब तक इनके मर्डरर को हैंग की सज़ा नहीं सुनाई जाती। इनकी मदर भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एंग्विश के अंदर थी एंड वो भी अपना गुस्सा दिखाते हुए यही कह रही थी बारी बार मीडिया के अंदर कि मैं इस स्कूल के ऊपर चाहती हूँ कि बुलडोजर चलवा दिया जाए, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी बच्चा कभी पढ़ने आए। एंड इतनी ज़्यादा जब बुरी रेपुटेशन हो जाती है किसी भी स्कूल की या इंस्टीट्यूशन की तो आई डोंट थिंक कोई भी माँ बाप अपना बच्चा वहाँ पर अब भेज भी रहा होगा। कोई भेज भी रहा होगा तो उनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मजबूरी रह रही होगी एंड अंदर उनके आज भी कहीं ना कहीं वो डर लग ही रहा होगा कि उनके बेटे के साथ या उनकी बेटी के साथ में ऐसा कभी हो ना जाए। अब आप सोच रहे होगे कि ये सारा जो केस है ये ब्लैक मैजिक का केस रचा ही क्यों गया, लाइक इसके पीछे का पर्पस क्या था? जितने भी ये लोग अरेस्ट करे गए इन्होंने ये सब हरकतें करी ही क्यों? कोई ना कोई मोटिव तो होगा इसके पीछे एंड डेफिनेटली था भी। एक्चुअली जो स्कूल के ओनर थे वो ही मास्टरमाइंड आप कह सकते हो थे इन सारे केस के पीछे एंड उनका स्कूल कुछ खास कर नहीं रहा था एंड अपने स्कूल की प्रोस्पेरिटी के लिए एंड ग्रोथ के लिए वो एक ऐसे ब्लैक मैजिक रिचुअल को ढूंढ लेते हैं जिससे एक सेक्रीफाइस करने के बाद उनके स्कूल की रेपुटेशन, उनके स्कूल का नाम एंड उनकी वेल्थ काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा होना पॉसिबल था या नहीं था आई डोंट नो, इसके पीछे की साइंस कोई भी नहीं जानता है, लेकिन ये जो भी अंधविश्वास है इसके पीछे बहुत सारे लोग मानते हैं एंड स्कूल के ओनर इतने ज्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी अगर ऐसी चीजों के अंदर फंस रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पर्सन जिसको इन सब चीजों का लालच दिया जाए, जिसको
फेम एंड पैसों का लालच दिया जाए वो यहाँ पर फंस नहीं सकता, नो मैटर व्हाट्स देयर एजुकेशन लेवल इज। एंड स्कूल की बाकी चीजों को सुधारने की बजाय, लाइक वहाँ की एजुकेशन को सुधारने की जगह, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जगह, वहाँ के टीचर्स को सुधारने की जगह आप अगर ये सब रूट्स लेते हो, ब्लैक मैजिक एंड ये सब फालतू की चीजें, तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे तो आपके लिए भी नहीं साबित होंगे। सामने वाला तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही चुका है उस चक्कर में, लेकिन आप भी डेफिनेटली इस दलदल के अंदर फंसते जाओगे। बच्चे के जो फादर थे श्री कृष्ण जी, वो ये भी बताते हैं एनी न्यूज चैनल के अंदर कि उनको स्कूल की तरफ से करीब 5 बजे के आसपास उस दिन के अराउंड फोन कॉल आता है कि आपके बच्चे की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, एक बार प्लीज विजिट कर लीजिए एंड इस सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करने की हम मिलकर कोशिश करते हैं। स्कूल हमारे घर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर था एंड मेरे पास उस टाइम पर कोई व्हीकल एज सच अवेलेबल नहीं था कि मैं फटाफट वहां पर जा सकूं। तो मैंने स्कूल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इफ पॉसिबल आप लोग ही इन्हें यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर एक और जो बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज हुई वो ये थी कि जब श्री कृष्ण जी कैसे ना तैसे करके मिडवे अपना पहुंच भी चुके थे, स्कूल पहुंचने ही वाले थे, तब इनको स्कूल की तरफ से वापस से कॉल बैक आता है। लेकिन वो कॉल ही उठा नहीं पाते थे, वो ड्राइव कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन फिर एक जगह पर अपने व्हीकल साइड में लगाकर वो फटाफट से कॉल करते हैं एंड मन ही मन वो सोच रहे थे कि शायद उनको खुशखबरी मिलेगी कि उनका बेटा अब ठीक हेल्थ में है, हम उसे छोड़ देंगे या कुछ भी। लेकिन व्हाट ही गेट्स टू हियर was literally very disturbing for any parent। मिडवे पहुंचने के बाद में श्री कृष्ण जी को स्कूल अथॉरिटीज बोलती है कि हम तो यहाँ से निकल चुके हैं, अब आपके आने का कोई फायदा नहीं है। मैंने उनको बारी बार कॉल करा एंड कभी कभार वो बोलते थे कि हम शहादाबाद में हैं, सेकंड थर्ड बार मैंने कॉल करा तो वो कह रहे हैं कि हम खंडोली में हैं। बेसिकली मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है एंड ये लोग मेरे को मिसलेड करने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 घंटे ये छुपन छुपाई खेलने के बाद में दिनेश बघेल, जिसका नाम हमने पहले भी लिया था, वो फाइनली फाउंड आउट हो जाता है एंड जब वो पकड़ा गया तो जिस व्हीकल के अंदर वो बैठा हुआ था उसी सेम व्हीकल के अंदर श्री कृष्ण जी के 11 साल के बेटे की बॉडी भी साथ में ही मिलती है। उसकी बॉडी इंटॉक्सिकेटेड थी उस समय पर एंड इसके साथ ही साथ एक और बंदा भी इन्वॉल्व था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। लेकिन उस टाइम पर जब पुलिस अराइव करती है तब वहां पर लक्ष्मण सिंह अवेलेबल नहीं था। एक अच्छी चीज यहाँ पर बस ये हुई थी कि श्री कृष्ण जी ने टाइमली पुलिस अथॉरिटीज को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से दिनेश बघेल जल्दी से जल्दी पकड़ा गया एंड आगे ये केस और ज्यादा दिन तक डिले नहीं हुआ। आई डोंट नो श्री कृष्ण जी एंड उनकी वाइफ को कभी भी जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, बिकॉज उन दोनों को अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था एंड अचानक अपने बेटे के बारे में ऐसा कोई न्यूज सुनना, मुझे नहीं पता कि किसी भी पेरेंट के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा एंड मुझे नहीं लगता कि कितनी ही जस्टिस उनको दे दी जाए वो कभी भी खुश रह पाएंगे इस सिचुएशन से। जो सेकंड स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो सुनकर तो आपको लगेगा कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन इन इंडिया, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन विद पीपल्स माइंड। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस वाले केस के अंदर तो लिटरली 2 लोगों को जला कर मार दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस अगेन। तुम्हारी जो सेकंड स्टोरी है वो नागपुर से रिलेटेड है एंड इस स्टोरी के अंदर एक आदमी और एक औरत को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से पहले तो अटैक करा जाता है एंड अटैक करने के बाद जिंदा ही उन्हें जला दिया जाता है। नागपुर के अंदर गढ़चिरौली नाम की एक जगह है जहां पर लोगों ने नोटिस करी ये सब हरकतें इन लोगों की एंड विच क्राफ्ट के सस्पिशन के अंदर 15 लोगों को अरेस्ट करा जाता है एज सस्पेक्ट्स फॉर द मर्डर ऑफ दैट मैन एंड दैट विमेन। ये जो पूरा इंसिडेंट है ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है बोलपाली विलेज, वहां पर मई 1 की बात है जब एक पंचायत बिठाई जाती है एंड पंचायत बिठाने के बाद में ये चीज आगे कन्फेस करी जाती है कि 2 लोग यहाँ पर विच क्राफ्ट यानी कि ब्लैक मैजिक के अंदर मौजूद हैं एंड उनकी वजह से हमारे गांव की एक 3.5 साल की बच्ची आरोही बंधु उसकी डेथ हुई है एंड इस 3.5 साल की बच्ची की डेथ के अलावा भी 3 ऐसी सस्पेक्टेड डेथ्स हैं जो कि उसी ड्यूओ की वजह से हुई है जिसके बारे में मैंने आपको इस स्टोरी की जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, दैट मैन एंड दैट वुमेन, जिनका नाम था जमनी देवाजी तालामी एंड देशु काटिया अटलामी। ये जो दोनों लोग थे, आपको मेरी स्टोरी की स्टार्टिंग का जो पैरा था वो सुन के लगा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा
लाइक इनोसेंट लोग थे। एंड ये जो दोनों लोग थे ये ब्लैक मैजिक के विक्टिम्स थे, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये दोनों बिल्कुल भी इनोसेंट तो नहीं थे। इस ड्यूओ ने बोलपाली विलेज के अंदर सस्पेक्टेड 3 ऐसे लोगों का ब्लैक मैजिक के लिए मर्डर किया है, जो कि ये सिर्फ अपनी ही प्रोस्पेरिटी के लिए किया करते थे। लेकिन जब इस ड्यूओ ने उस 3.5 साल की बच्ची को ही सिर्फ अपना टारगेट बना लिया था अपने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस के लिए, तो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे ड्यूरिंग दैट पंचायत। एंड वो दोनों भी वहां पर मौजूद थे। तो गांव वालों ने सबसे पहले तो उनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा, उनके ऊपर पेट्रोल डाल दिया, एंड देन सडनली दे इग्नाइटेड द फायर ऑन देम। इस पूरे के पूरे कांड के ऊपर तब लाइट गिरनी शुरू हुई जब साडू मोहंडा नाम के एक पर्सन को इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा शक बैठ गया था। एंड उन्होंने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन सारी आगे दे दी थी। एंड जब पुलिस वालों ने इन सारे केस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने की शुरुआत करी, तो 15 लोगों को अरेस्ट करके वो अपने साथ में ले गए थे, जो कि इन्वॉल्व थे इन सब चीजों के अंदर। जामनी एंड देशु जो ये दोनों ड्यूओ थे, इनको लिंच मॉब यानी कि वो लोग जो कि ये बिलीव करते हैं कि हमें किसी ट्रायल की जरूरत नहीं है, हमें पता है इन्होंने मर्डर करा है एंड हम इन्हें मार देंगे, उस टाइप के मॉब गैंग ने इन दोनों को पिन डाउन करके रखा हुआ था पूरे पब्लिक व्यू के अंदर। जब उन्हें इस सारे केस के बारे में पता चलता है कि इन्होंने कैसे कैसे बुरे बुरे कांड करे हैं, एक 3.5 साल की बच्ची मारी है एंड 2 और लोगों की भी जानें ली हैं, कुल मिलाकर 3 ऐसे लोग जिनकी जानें ली गई हैं इनके द्वारा जस्ट फॉर ब्लैक मैजिक पर्पसेस। 3 घंटे तक इस मॉब गैंग ने इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली मारा, रोते रोते मारा, गालियां देते देते मारा कि तेरी वजह से हमारे गांव की एक 3.5 साल की बच्ची जा चुकी है, तेरी वजह से हमारे गांव की इस बच्ची की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई, उसके परिवार की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई। ये सब बोलते हुए जब वो लोग इन दोनों को मार रहे थे तो लिटरली कोई भी आगे भी नहीं आया, बिकॉज सबके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था इन दोनों को लेकर। एंड यू नो व्हाट द क्रेजियस्ट पार्ट इज, जो ये लिंच मॉब थी, ये जो गैंग थी, मॉब गैंग थी, इसको कौन बुलाकर लाता है? जामनी का बेटा देवाजी एंड उसका हस्बैंड दिवाकर। यानी कि इसके बेटे एंड हस्बैंड को पता था इस ड्यूओ के इस बुरे कांडों के बारे में एंड वो कुछ करना चाहते थे इनके बारे में, इसकी वजह से शायद इन्होंने ये बोल्ड स्टेप उठाया। जामनी के जो पेरेंट्स थे वो बरसवाड़ा विलेज के अंदर रहा करते थे एंड वहाँ के विलेज के अंदर भी एक पंचायत बिठाई जाती है जब जामनी के इस कांड के बारे में उन लोगों तक खबर पहुंच जाती है। एंड ये वही गांव था जहाँ पर जामनी का हस्बैंड एंड जामनी के बच्चे भी रहा करते थे। एंड ये वही गांव था जहाँ पर जामनी के हस्बैंड एंड उनका बच्चा भी रहा करता था उनके साथ में। जामनी बरसवेड़ा गांव तक अपनी ट्रैवल कर लेती है एंड वहां पर पहुंचने के बाद में वो लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा, सौरो देख पा रही थी उसके खुद के खिलाफ। वहां की पंचायत ने एक बार तो जामनी को मौका दिया था कि बता तूने इतना बुरा सलूक क्यों किया वहां के लोगों के साथ में, इसके पीछे बहुत अच्छा कारण नहीं हुआ तो तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली इसके पीछे कोई बहुत अच्छा कारण तो था ही नहीं। ये ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिस जो भी करे जाते हैं सेल्फ प्रॉफिट्स के लिए करे जाते हैं एंड यहाँ पर जामनी एग्जैक्टली तो ये चीज नहीं बताएगी कि उसने ये क्यों करा था। तो इसी वजह से उसका कोई भी बहाना सुनकर जब कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो इस पूरी की पूरी पंचायत के अंदर जामनी को एकदम थ्रैश कर दिया गया था। उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही थी। उसको मार पीट कर उसके दूसरे साथी का भी नाम निकलवा लिया गया जो कि था देशु अतलामी। एंड जब देशु अतलामी का नाम उसने लिया तो उसको भी उसके घर से निकाल कर बहुत ही ज्यादा देर तक फिर से मारा पीटा गया उसको। पुराने वाले गांव के लोगों ने तो इन्हें इनका सबक सिखा ही दिया था। अब जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड, ये सब पहले इनके जो भी पंचायत वगैरह के ट्रायल्स थे वो सब चल रहे थे तब की कहानी है। जामनी एंड देशु को तो जलाकर मार ही दिया गया था, लेकिन जो 15 लोग और इन्वॉल्व थे इन लोगों के साथ में उनको भी अरेस्ट कर लिया गया एंड 5 दिन तक इन लोगों की कस्टडी चलती रही एंड फाइनली इनको भी सजा दे दी गई थी। एंड वो सजा डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट इन रॉन्ग प्रैक्टिसेस लाइक विचक्राफ्ट जैसी चीज़ों के अंदर सेक्शन में दे दी गई थी। आई नो इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, लोगों का ये सब मानना कि ये सारे शॉर्टकट्स यूज़ करके वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं एंड ऑल दैट। बट आई थिंक द ओनली वे यू कैन मेक योर लाइफ बेटर इज़ बाय वर्किंग हार्ड, बी कंसिस्टेंट एंड प्रे फॉर द राइट गॉड्स, नॉट टू द रॉन्ग वंस।